नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। आज 7वीं बार नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो भी शामिल होने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव समारोह में शामिल नहीं होंगे। किस लिए नहीं होंगे, इसकी भी जो जानकारी है वो सामने आई है। अनुराग से जानेंगे कि अनुराग, किस लिए तेजस्वी प्रसाद यादव आखिरकार नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल स्नेहा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह भी सामने आ गई है। दरअसल आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया है कि क्या वजह है कि तेजस्वी यादव आखिरकार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं। स्नेहा, हम उस ट्विटर के बारे में भी बताएंगे, पर पहले बता दें, जिस तरह से चुनाव में आपने देखा था, जब पिछले दिनों जब परिणाम आए थे तो किस तरह से हो हल्ला मचा था, किस तरह से जो मार्जिन था, जो दरअसल बहुमत और इसके बीच जो मतलब आरजेडी और जेडीयू के बीच जिस तरह से रसाकसी थी, और जिस तरह से बाद में जो रिजल्ट आने के बाद आरजेडी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए थे, तेजस्वी यादव की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए थे कि सरकार ने जनादेश की चोरी की है, सरकार ने, नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर हमारे 20 सीट जो है चुरा लिए हैं। कुछ इस तरह का आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया था। तेजस्वी यादव ने तमाम तरह के आरोप जो लगाए थे, जिसमें कहा गया था कि 20 सीटों पर जो है वो 130 सीटें जीतने जा रहे थे। 20 सीटों पर बहुत ही कम मार्जिन से जो है जीत हार का फैसला हुआ है। इन सीटों पर धांधली की गई है, उन्होंने आरोप लगाया था। ये तमाम आरोप लगाने के बाद जब है उन्होंने निर्वाचन आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया था, पर निर्वाचन आयोग ने बाद में एनडीए को क्लीन चिट दे दी और तेजस्वी के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था। और जो बताया गया था, तमाम तरह की सफाई भी दी गई थी निर्वाचन आयोग के द्वारा, और कह दिया गया था कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तमाम तरह के सबूत भी उपलब्ध करा दिए थे निर्वाचन आयोग ने। निर्वाचन आयोग ने यह भी कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो वीडियो फुटेज भी दे सकते हैं। ये तमाम बातें कही थी निर्वाचन आयोग ने। तो आपने देखा था किस तरह से तेजस्वी यादव का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा था। तो अब तेजस्वी यादव लगता है उसी गुस्से में है और वो नहीं जाना चाहते हैं, नीतीश कुमार को शपथ लेने नहीं देखना चाहते हैं, लेते हुए नहीं देखना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव। दरअसल तेजस्वी यादव के मन की व्यथा भी समझी जा सकती है स्नेहा। जिस तरह से उन्होंने टक्कर दिया था नीतीश कुमार को चुनाव के मैदान में, जिस तरह से नजदीकी मामला था, जब नतीजे आ रहे थे उस वक्त लगता था कि आईपीएल की तरह रोमांचक मैच हो रहा है। मामला आगे पीछे, आंकड़े जो आगे पीछे हो रहे थे, और आखिरी दौर में एनडीए की जीत तय हो पाई थी स्नेहा। तो ये बातें हैं, तो तेजस्वी के मन में वो कसक है और अब जो है उन्होंने तय कर लिया है कि वो नहीं जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में। इस बीच जो आरजेडी का जो ऑफिशियल ट्वीट आया है उसमें क्या कुछ लिखा गया है, क्या वजह बताई गई है कि आखिर तेजस्वी यादव नहीं जा रहे हैं चुनाव शपथ ग्रहण समारोह में, इसकी वजह बताई गई है। स्नेहा, हम बता रहे हैं दर्शकों को। अपने ट्वीट में लिखा गया है, राजद शपथ ग्रहण का बाइकआउट करती है। राजद शपथ ग्रहण का बाइकआउट कर रही है, ये साफ तौर पे लिख दिया गया है। और लिखा गया है, बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध है, जनादेश को शासनादेश में बदल दिया गया है। फिर वही आरोप लगाया गया है, उसी आरोप में जो पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने खुलकर लगाया था, सामने आकर कहा था कि वोटों की चोरी की गई है, जनादेश की चोरी की गई है। फिर वही बात कहते हुए आरजेडी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर रही है। यानी कि आरजेडी के कोई भी नेता, तेजस्वी यादव के अलावे भी कोई नेता, आरजेडी का जो नेता है वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगा नीतीश कुमार के। इसका मतलब विपक्ष वहां से नदारद रहेगा स्नेहा। उसके अलावा आगे लिखा गया है, जनादेश को शासनादेश में बदल दिया गया। बिहार के बेरोजगारों, किसानों, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों से पूछे कि उन पर क्या गुजर रही है। एनडीए के फर्जीवाड़े से जनता आक्रोशित है, हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता के साथ खड़े हैं। ये बातें कही गई हैं। दरअसल तमाम तरह के आरोप इस ट्वीट में भी लगा दिए गए हैं और कहा गया है कि जो किसी तरह से ये वही पुराने आरोप हैं जिस तरह से लगाए जा रहे थे कि हाँ जनादेश की चोरी हुई है, अपहरण, लोकतंत्र का अपहरण किया गया है। तो फिर से वही बात इसमें रिपीट की गई है और इसी बात के आक्रोश को लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंच रहे हैं। अनुराग, बिल्कुल स्नेहा, ये बात ठीक है, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, पर जनादेश का सम्मान होना चाहिए। जनादेश जो है आखिरकार नतीजे अगर एक सीट से भी अगर किसी के पक्ष में आते हैं तो वो नतीजा जीत का ही होता है नतीजा। तो ये नतीजे हैं, ठीक है, आरजेडी के अंदर तमाम तरह के गुस्से हैं,
पर इस तरह से जो बाइकआउट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर ये अच्छा संदेश नहीं जाता है। इसमें खबरें ये आई हैं कि कांग्रेस के कुछ जो नेता हैं वो जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन आरजेडी के कोई भी नेता नहीं पहुंच रहे। खुद तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं जा रहे, ना उनके कोई भी नेता पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। हालांकि इन्वाइट किया गया है इन लोगों को। बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह से तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता हैं, वो विपक्षी दल के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, एक बार फिर वो विपक्ष के नेता हैं। पिछली बार जिस तरह से सरकार के सामने वो विपक्ष के नेता थे, तो विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव बाइकआउट कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब पूरा विपक्ष बाइकआउट कर रहा है। स्नेहा, इक्के दुक्के नेता अगर जाते भी हैं तो वो मायने नहीं रखता, पर तेजस्वी यादव का नहीं जाना शपथ ग्रहण समारोह में स्नेहा मायने रखता है। कहीं ना कहीं ये जो है जनता के जनादेश का विरोध करना भी हो सकता है स्नेहा। इस तरह की बात संदेश जा सकता है, गलत संदेश जाता है स्नेहा। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, लेकिन आपको ये भी बता दें कि आज जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। तेजस्वी यादव नहीं पहुंच रहे, हालांकि उन्हें इनवाइट किया गया है। तो इससे अब तेजस्वी यादव के इस कदम से ये प्रतीत होता है कि वो जनादेश का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। इजाज़त दें हम दोनों को, धन्यवाद।